अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वअईस्नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। आया नंबर 24। ये समझ में आ गया था ना? वल मुहसनातु मिनन निसाई इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। क्या था ये? जो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हों, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में कैदी होकर आती। जंग में कैदी होकर आती, हालांकि वो बीवियां रहती, मुशरिकों की बीवियां जो जंग में असीरान जंग बनकर आई हैं, वो इस रूल से मुस्तस्ना है। क्या रूल था? शौहर वालियां जो हैं, मुहसनात जो हैं, उनसे निकाह नहीं कर सकते, उनको पैगाम नहीं भेज सकते, उनसे निकाह नहीं कर सकते। लेकिन जो असीरान जंग है वो इस रूल से मुस्तस्ना है, एक्सेप्शन है इनको। कैदियों का, कैदी बनकर जो लौंडियां बनकर आती असीरान जंग, उनका रूल डिफरेंट है। उन लौंडियों के ही हैसियत से ट्रीट होंगी, वो मुहसनात में नहीं आती। हालांकि वो थी, बीवियां थी, वो उनको खानदानी हिफाजत भी हासिल थी, शौहर के निकाह की हिफाजत भी हासिल थी उनकी, मुशरिकों की, लेकिन वो इस रूल में नहीं आती। अब आगे भी उसी पर डिस्कशन हो रहा है, तो वो देखेंगे मुहसनात कौन है और गैर मुहसनात कौन है। अब आया नंबर 25। वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलन अय्यन किहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतायातिकुमुल मुमिनात। वमल्लम यस्तती, और जो मन मौसूला है, लम नहीं, यस्तती बोले तो क्या उर्दू वर्ड? इस्तेताअत रखने वाला, मुख्तदिरत रखने वाला, मुक़दिरत रखने वाला, जो कैपेसिटी रखता है। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है शादी करने की मुहसनात से, यहाँ एक अलग मौजू पर डिस्कशन हो रहा है कि जो आजाद मर्द है, शरीफ इंसान है, शरीफ घराने का है, वो गुलाम नहीं है, शरीफ घराने का है, लेकिन वहाँ क्या हाल था अब हमें भी मालूम है। यहाँ लोग पहले बहुत हुआ करता था, ये बहुत न्यूज चलती थी, अफवाहें बहुत उड़ती थी, शेख वहां से आया, यहाँ बेंगलोर में आकर शादी किया। हैदराबाद में तो बहुत ज्यादा चलता था ये, पता है आपको? बहुत ज्यादा यहाँ की लड़कियों से शादी करके ले जाते थे। बेंगलोर का भी हुआ था 85 में, जब मैं हज करके आई थी तो मुझे एक लड़की मिली थी, वो तो नीम पागल हो गई थी। यहाँ से शादी करके ले गया था शेख, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं दिया था उसे। वो क्या तशद्दुद हुआ था, क्या घरेलू मामला हुआ था उनका, वो एक किस्म से पागलों सी हरकत करती थी। एक सूटकेस उसका थोड़ा टच हो गया मेरे से, तो मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया उसने। तो मैं सोची इसकी क्या हालत हो गई होंगी, जहनी हालत, क्या तकलीफ से गुजरी होंगी इन्हें। यहाँ भेजा था वो छुट्टी में, तो वो भी 3 साल के बाद कुछ भेजा था वो, और कहा था उसने कि ताकीद की थी लाजिम लाजिम 20 दिन या 25 दिन के अंदर वापस आ जाना। ये उसने मुझसे कहा था कि ऐसा ये ताकीद करके भेजा है, नहीं आए तो फिर सख्त सजा, उसके ऊपर सख्त सजा। तो यहाँ से जो ले जाते थे उन्होंने लौंडियों का सा ट्रीटमेंट करते थे। ये ऐसा कई को करते थे उन्होंने, यहाँ आकर शादियां क्यों करते थे वो जान लिए तो ये आयत समझ में आ जाती है। बेंगलुरु में भी किया करते थे, हैदराबाद से भी किया करते थे। बहुत किस ज्यादा वास्ते? कर देना पड़ता उस वास्ते।
वेरी गुड, एग्जैक्टली वही महर ज्यादा देना पड़ता था। वहाँ की जो मोहसनात होती थी, खानदानी लड़कियां, शरीफ घराने की जो लड़कियां होती थी, उनके लिए ये बहुत ज्यादा महर देना पड़ता था। उसके वास्ते यहाँ तो वो नहीं है ना, यहाँ तो उल्टा है ना, उसका बरक्स सूरत है ना हमारे पास से, तो यहाँ आकर शादी करके ले जाते थे। तो यहाँ वही डिस्कशन हुआ है कि जो भी मुख्तदरत नहीं रखता, जो शख्स तुम में से इतनी इस्तेताअत नहीं रखता हो के खानदानी मुसलमान औरतों से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि क्या करे वो, आगे की आयत, फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतायातिकुमुल मुमिनात, जो लौंडियां होंगी, लौंडियां इसके इसमें नहीं है, किसके हैं, जो आका हैं लौंडियां के, उनसे इजाजत लेकर। अब जैसा आप सुमैया का एक केस लिए तो मालूम हो जाता है कि ये क्या बात हो रही है। सुमैया किसकी गुलाम थी, अबू जहल के चाचा की लौंडी थी, अबू जहल की नहीं, अबू जहल के चाचा की लौंडी थी। वो चाचा शायद लावल था होगा, बच्चे नहीं थे होंगे, तो उसकी सारी मीरास उसके मरने के बाद अबू जहल को मुंतकिल हो गई। तो उस दस्तूर के तहत मीरास में ये सुमैया भी आ गई। सुमैया भी लौंडी जो थी वो भी मीरास में मुंतकिल हो जाती थी, पहले का दस्तूर वैसा था। वो शख्स जो था जो मर गया, उसका चाचा अबू जहल का, वो शरीफुन नफ्स इंसान था। अम्मार ये जो यासिर आए, यासिर यमन से आए, यासिर सुमैया के शौहर, वो यमन से हिजरत करके आए, मक्का आए। तो यहाँ उन्होंने लौंडी इनसे सुमैया से शादी करना चाहा, निकाह करना चाहा। तो उन्होंने अबू जहल के चाचा से इजाजत ली कि मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, तो उन्होंने इजाजत दे दी, उन्होंने निकाह पढ़ा दिया, इनका निकाह कर दिया यासिर का, और उनके बेटे अम्मार। अब वहां क्या होता था, डीमेरिट्स ऑफ मैरिंग ए लौंडी एंड मेरिट्स ऑफ मैरिंग मोहसनात, यहाँ इस आयत में बताया गया है। अगर नहीं कर सकते मोहसनात से, पैसा नहीं है महर देने के लिए, और दो चीजें बताई गई हैं, एक तो तुम्हारी मुक़्तदरत नहीं है, तुम नहीं कर सकते कि तुम्हारे पास से मोहर देने का अमाउंट नहीं है। दूसरा क्या है, तुम्हारे अपने जज्बा, तुम्हारी शहवानी तकाजे, यानी तुम्हारे फितरी तकाजे अगर बहुत ज्यादा गालिब आ रहे हैं और तुम्हें अंदेशा है कि इन जज्बात से मगलूब होकर, इन तकाजों में दब कर अगर तुम जीना की तरफ जाने का अंदेशा है, गालिब गुमान, गालिब अंदेशा ये है कि तुम जीना में पड़ जाओगे, तो इस सूरत में क्या करो, आका से, उनके आका से, तुम्हारे पास तो लौंडिया नहीं है, उनके आका से, लौंडियों के आका से इजाजत लेकर लौंडी से तुम शादी कर लो, जो लौंडी तुम्हें पसंद आए उससे, वो जो आका अगर इजाजत दे तो तुम शादी कर लो। अब क्या होता है, ये उससे इजाजत लेने के वास्ते भी शायद कुछ देना होगा, क्योंकि आका को ये था कि उसे उसके दस्तरस में थी, वो लौंडी उसके दस्तरस में थी, वो उससे ताल्लुक भी कायम कर सकता था, तब का रूल ऐसा था। अब इसकी निकाह में आ गई तो वो खत्म हो जाता है, ताल्लुक नहीं कायम कर सकता। हालांकि लौंडी बरकरार रहती है, बदस्तूर वो लौंडी ही रहती है। अब इन्हें अगर शरीफ इंसान ने लौंडी से शादी कर भी लिया तो वो लौंडी ही है, उसके इसके निकाह में आ गई, इसके निगाह के हिफाजत में आ गई, घर भी बदल गया, लेकिन फिर भी वो जो उसकी ये है मर्तबा है, वो जो उसकी हैसियत है, वो लौंडी ही की है। अब अगर इसका बच्चा हुआ, दो डीमेरिट्स इसमें बताए गए हैं, शरीफ इंसान को क्या डीमेरिट्स का सामना करना पड़ता है अगर लौंडी से शादी किया तो। एक तो उसके जो बच्चे होती वो गुलाम होती, क्योंकि वो लौंडी के बच्चे हैं, इसकी तरफ नहीं आते, लौंडी की तरफ जाते हैं, और वो गुलामी का धब्बा लिए हुए ही होते हैं। और दूसरा क्या है, ये जो उसकी हैसियत होती है ना, वो वैसी ही रहती है जैसे लौंडी के बच्चों की होती है। अब बच्चों को भी वो नहीं मिलता,
और दूसरा क्या है, उसका जो मेयार, किरदार का मेयार जो होता है लौंडी का, उस वक्त वो इतना आला नहीं होता था। कोड ऑफ कंडक्ट जो है, कोड ऑफ कैरेक्टर जो है, इनका आला नहीं होता था, क्योंकि ये आशा के दस्तरस में रहती थी। और कई बार हमने पढ़ा है, याद करो, हमने पढ़ा है कि ये आका जो होते थे उनसे पेशा करवाते थे, लौंडियों से पेशा करवाते थे और उनसे कमाई लेते थे। उनकी कमाई, गैर शरई कमाई, गैर कानूनी कमाई, हराम कमाई, ये खाते थे बैठ के। आका आका आराम से बैठ के खाते थे। इनका काम क्या था, जाना बाजार में, पैसे देकर लौंडियां खरीद लेना और वो तिजारत कराना उनसे। वो तिजारत का माल होते थे इनके पास, इनके वास्ते पेशा कराते थे, वो पैसे ये खाते थे। तो इनका किरदार ऐसा होता था। तो ये भी एक इश्तिबाह है कि ये आ जाने के बाद भी, निकाह के हिसार में, निकाह की हिफाजत में आने के बाद भी हो सकता है कि ये उस तरफ मायल हो जाए, क्योंकि फितरत में वो चीज है, लौंडियों की फितरत में वो चीज है। लेकिन इससे मुस्तस्ना अल्लाह ने बताया है। आगे एक आयत आ रही है जिसमें नो डिस्क्रिमिनेशन, लौंडी और मोहसनात में नो डिस्क्रिमिनेशन एज फार एज ईमान का लेवल इज कंसर्न। अगर वो ईमान तकवा रखती हो, जैसा कि सुमैया और कई हैं, बहुत से लौंडियां वो थी जो अच्छे किरदार वाली थी। और सुमैया का क्या हुआ, जब उसने कहा कि थोड़ा तो तुम कह दो, बस इतना कह दो कि तुम्हारे बुतों में भी कुछ है, यानी तुम्हारे बुत भी दे आर समथिंग, कुछ भी बेकार अबस चीज नहीं है, कुछ है उनमें भी, बस इतना कह दो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बरहना कर दिया था बेटे के सामने, अम्मार के सामने, यासिर के सामने, और लोग कितने होंगे वहां पर, बरहना कर दिया था। उन्हें खड़ा कर उनसे पूछा जा रहा था, लेकिन वो हिली नहीं अपनी जगह से। हालांकि जायज था, कह सकते थे, कह सकती थी। बाद में मालूम हुआ अम्मार को भी यही हाल पेश आया, वो भी लौंडी का बेटा था, तो उसका उसका भी वही हाल था। उस पर भी जुल्म तशद्दुद होने लगा, अबू जहल करने लगा। उन्हें वो भी क्या किया, जब इस पर आई बात, सुमैया को तो शहीद कर दिया, इस पर जब बात आ गई तो ये एक बात कह दिया कि शिर्क शिर्क मैं कर रहा हूं, बोल को कह दिया, वहदानियत से फिर गया। उसके बाद उसे बहुत ही उसका सदमा हो गया, क्या मैंने कह दिया, ये कितनी गलत बात कह दी, शिर्क की बात कह दी। फिर खुद को एक खंबे से बांध लिया और कहने लगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर मुझे ये खोलने तक मैं नहीं निकलूंगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उससे कहा कि नहीं, परेशान नहीं होना। जब तुमने कहा ये बात, शिर्क की बात जब तुमने कही थी, तो तुम्हारे दिल का आलम क्या था, तुम्हारी दिली कैफियत क्या थी, तुम्हारे दिल में ईमान था या ये शिर्क का शायबा था? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मेरे दिल में कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट ईमान, ईमान ही था। तो तुम बेफिक्र रहो, दिल में ईमान है, सिर्फ जान बचाने की खातिर कर रहे हैं, इनको कोई गलती नहीं है। तो ये कह सकती थी, लेकिन उस हालत में भी इन्होंने नहीं कहा। तो तैश में आकर क्या किया उसने, बिरछा मारा एक उनकी शर्मगाह में, हलाक कर दिया। उसी वक्त उसने हलाक कर दिया। पहली शहीदा है, क्या मर्तबा पाया, लौंडी, ये कोई मोहसनात में से नहीं थी, लौंडी, पहली इस्लामी तारीख इस्लामी की पहली शहीदा सुमैया, जोजा यासिर की और अम्मार की माँ। तो इतनी हद तक लौंडियों में भी आला दर्जे का ईमान हुआ करता था। इस्तिस्नाई हालात, इस्तिस्नाई केसेस बहुत है इसमें। तो यहाँ कहा जा रहा है कि वापस इसी पर आएंगे। शमसी उनके से नहीं, वो शर्मगाह में मेखा मारे सो, बिरछा मरे सो, बिरछा बोले तो नेजा, बिचो। हाँ नेजा, नेजा एकदम ऐसा मारे करते। उन उसी वक्त फौत हो गए सुमैया। उससे पहले कितना तशद्दुद हुआ होगा, वो जो बरहना किया गया सरेआम लोगों के सामने, बेटे के सामने, शौहर के सामने, उसी से आधा मकबरा हो गए होंगे, उन्होंने आधी मौत तभी खत्म हो गई होंगी। ये जो बिरछा मारा, उसके बाद हलाक ही कर दिया उसने, शहीद हो गई। वो पहली शहीदा, औरत है पहली शहीदा, और वो भी लौंडी है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ये एतबारी है, आला हसब नसब मरातिबत, ये सब जो है, सैयद शेख पठान, ये सब सारे, ये सब बाला तख्त। सबसे पहली चीज क्या है, ईमान का लेवल है और तकवा का लेवल है, वो है जो काउंट होता है।
दूसरी चीजें नहीं, लौंडी हो, मोहसनात हो, लौंडी का भी गुलाम बहुत आला हो सकता है, इसी का एग्जाम्पल दिया जाता है, सुमैया का ही एग्जाम्पल दिया जाता है। कितनी आला किरदार की थी, कितनी आला उनका ईमानियत का लेवल क्या था उनका, और इनका तकवा का लेवल क्या था। उसके बाद उनका बच्चा, उनके शौहर यासिर, ये सब भी लौंडी गुलाम होने के बावजूद इनका ईमान का लेवल बहुत हाई था, मोहसनात से भी कहीं ज्यादा था। मोहसनात किसको कहा जाता है? दो टाइप के मोहसनात आती हैं इसमें, इसी में आ रहा है। शौहर वालियां, हाँ, एक शौहर वालियां, दूसरा एहसान यानी महफूज रहने वाली। हाँ, खानदानी हिफाजत है। शादी तो नहीं होकर है उसे शौहर की इसमें नहीं है। शौहर वालियों को क्या है, दो हिफाजत हासिल है, एक खानदानी है उन्हें वो हिफाजत हासिल है उसे, और दूसरा क्या है, निकाह के हिस्न में है, निकाह के खिले में। हिस्न बोले तो खिला, हाँ स्वाद नून। अच्छा, ये भी एक याद रखने की बात है कि मोहसिना जो नाम रखा जाता है वो ये मोहसिना क्या, ये जान लेंगे पहले। मोहसिन, मोहसिना जो नाम रखा जाता है, इसके स्पेलिंग क्या है? ये मोहसिन के, मोहसनात के कुरान से बताइए। अयन कहल मोहसनाती है ना, उस पे स्पेलिंग क्या है मोहसनात के? मीम हा स्वाद हम्म, नून ता। हाँ, स्वाद आया है ना, ये स्वाद को जरा दिमाग में रखिएगा। और वो मोहसिना का क्या आता है? मीम हा सीन नून हा। सीन, स्वाद नहीं आता, सीन वो अलग है, ये अलग है। ये इहसन बोले तो खिला, एक मजबूती, एक हिफाजत है, ये हिफाजत के सेंस में आ रहा है, और वो एहसान के सेंस में आ रहा है। एहसान, मोहसिन किसे बोलते हैं? जो एहसान के दर्जे में काम करता है, जो एहसान करता है, एहसान से मोहसिन। एहसान का स्पेलिंग भी अलीफ हा सीन अलीफ नून, एहसान करने वाला मोहसिन। वो मोहसिन अलग है, ये मोहसिन अलग है। ये मोहसिन हिफाजत में रहने वाली औरतें मोहसिनात, और वो मोहसिन क्या है? एहसान के दर्जे में काम करने वाली, एहसान करने वाली, इबादत में भी हो सकता है या किसी की हेल्प में भी एहसान करने वाली, किसी पर मेहरबानी करने वाली, ये सेंस है वहां पर। ये अब तय हो गया हमें कि मोहसिन ने दो टाइप के हैं, स्वाद से एक आता है, सीन से एक आता है। अब यहाँ जो आ रहा है ये स्वाद से है। आई यन केहल मोहसिनात, जो इस्तिताअत नहीं रखता तो वो निकाह कर ले मोहसिनात से, अल मोमिनात, मोमिनात जो है, फमिम मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतायाकुमुल मोमिनात, उन औरतों से, उन मोहसिनात से निकाह कर सकता है उसे चाहे कि तुम्हारा उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो मुख्तदर नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो, जो तुम्हारे कब्जे में हो। कब्जे में, इनके कब्जे में नहीं, आका के कब्जे में जो है, उससे इजाजत लेकर करना है। बेईमानिकुम बादुकुम मिन बादिन। अब यहाँ एक बात कही जा रही है, इस पर भी नोट करना है। वल्लाहु आलमु बीईमानिकुम, जो जिसका ईमान, जिसके दिल में जितना ईमान का लेवल है, उससे अल्लाह आलमु बखूबी वाकिफ है, मेरे दिल में कितना ईमान है, क्या लेवल है मेरे ईमान का, क्या दर्जा है ईमान का, तकवे का क्या आलम है, अल्लाह इससे बखूबी वाकिफ है। अब वहां भी मोहसिनात का लेवल क्या है, लौंडियों का लेवल क्या है। अब ये जो शादी करने जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है महर देने का, लौंडी से करने जा रहा है, उसका लेवल क्या है वो अल्लाह जानता है। अब कहा जा रहा है, ये देखो, ये जो फिक्रा है ना, बादुकुम मिन बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बादुकुम मिन बाद, तुम ही में से हो, लौंडी भी तुम ही में से है। सब आखिर में जाकर आदम और हवा की औलाद है, सबका बाप आदम है और सबकी माँ हवा है। यानी कोई फर्क व तफावत इस लिहाज से नहीं है कि इंसानी एतबार से, शर्फ इंसानियत से, नवे इंसानी के एतबार से कोई फर्क नहीं है।
अब ये है तो हसब नसब ये मरातिब सब भी किस लिए हैं? ये असीराने जंग होकर आ गए हैं, या नहीं तो उनका माल पैसा वगैरह नहीं है, इस वास्ते वो लौंडियों की हैसियत से कर रही हैं। लेकिन उनका ईमान का तकाजा जो है वो अल्लाह को मालूम है, उनके दिल में क्या ईमान है वो अल्लाह को मालूम है। और बातुकुम मिन बाद में ये बात समझाई जा रही है कि सब एक हैं, इंसान होने के नाते से, शर्फ इंसानी के एतबार से तुम ही में से हो, वो भी बातुकुम मिन बाद, तुम ही में से वो भी हो, तुम भी वो भी सब एक ही हैं, लौंडी हो या आका या गुलाम सब एक ही हैं। फअनकिहूहुन्ना, तो उनसे शादी करो, बिइज़्नि अहलिहिन्ना, उनके इज़्न के साथ। अहली बोले तो उनके अहल यानी उनके आका के इज़्न से शादी कर लो तुम, वो भी वही हैं, कोई फर्क तफावत हसब मरातिब का नहीं है। बादुकुम मिन बाद फनकिहूहुन्ना, तुम शादी करो, बिइज़्नि इजाजत से, अहलिहिन्ना उसके आका, ये हिन्ना जो है ये लौंडी की तरफ है, अहल उसका आका, उससे इजाजत ले लेना। वातुहुन्ना उजूरहुन्ना बिल मारूफ, और उसको देना है तुम महर, हालांकि उसका कम ही होता है लेकिन उसको महर अदा कर देना, शादी का महर अदा कर देना। उजूरहुन्ना बोले तो अजर की जमा उजूर, लेकिन यहाँ मुराद है ये महर बिल मारूफ, जो दस्तूर के मुताबिक है। यानी लौंडी को क्या दिया जाता है, पिछली जो लौंडी शादी हुई उसका महर क्या था, अब ऐसा ही हिसाब लिया जाता है ना, प्रेसिडेंट जो रहता है, पिछला जो हुआ था मोहसनात को जो दिया जाता है वो पिछला जो दिया गया, उसकी बहन को ये एक दूसरे मुकाम पर आया। हम पढ़ चुके हैं कि शादी की महर कैसा तय होती है, एक बहन की शादी हुई, बड़ी बहन की शादी हुई, उसका जो महर तय हुआ था उसी हिसाब से दूसरी का भी तय होता है। अब यहाँ कहा जा रहा है मारूफ तरीके से, यानी इससे पहले जो लौंडी की शादी हुई थी उसमें जो मोहर दिया गया था उस तरीके से तुम्हें अदा कर देना होगा। मारूफिम मोहसनातिन गैरा मुसाफिहातिन वला मुत्तखिजाति अक़दान। अब ये शादी हो गई, महर तुमने अदा कर दिया, अल्लाह ने कहा है कि अदा कर देना है तुम्हें, और तुमने उसे मोहसन बना लिया, उसे तुम्हारे निकाह की हिफाजत में ले लिया, वो आ गई है तुम्हारी निकाह की हिफाजत में। अब ये शादी इसलिए करना है कि तुम खानदान बसाने के लिए, माशरे में एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए और खानदान को बढ़ाने के लिए, खानदान का एक मर्तबा, उसका एक आला मुकाम रखने के लिए, गैर मुसाफिहात, सिर्फ मस्ती निकालने के लिए नहीं, शहवत रानियों के लिए नहीं, लिया लौंडी आई है उसके साथ क्या ज्यादा ये करना, ये नहीं, बराबर का उसको भी ड्यू ये देना, मुकाम देना उसका, और तुम खानदान की बिना डालना, ये आला मर्तिबत खानदान की बिना डालना है तुम्हें। सिर्फ शहवत रानियों के लिए मुसाफिहात, गैर मुसाफिहात, शहवत रानी नहीं, मस्ती निकालने के लिए नहीं। वला मुत्तखिजाती अखदान, अब यहाँ ये भी हो सकता है कि एक अंदेशा बताया गया है, चूंकि लौंडियों में कोड ऑफ कंडक्ट थोड़ा लोअर लेवल का था, तो इन्हों शादी के हिसार में आ जाने के बाद भी उनसे अगर कोई गलती हो गई, वला मुत्तखिजानी यानी आशनाई करना, मुत्तखिजानी आखदान चोरी छुपे, ये जो मुंह मारते हैं इधर उधर गैर शरई तरीके के, ये जो चोरी छुपे इनकी दोस्तियां होती, आशनाइयां होती, वो नहीं करना है। अब बचना है, लौंडी जो हिसार में आ गई वो बचना है इन सब चीजों से। जो पहले लौंडियां किया करती थी वो ज्यादा उसका कंसिडरेशन भी नहीं लिया जाता था, क्योंकि इनके कोर्ट पर ज्यादा लोगों की नजर नहीं होती थी। फैजा उहसिन्ना, फिर बस जब उहसिन्ना निकाह में आ जाए, उहसिन्ना इसका लुग़वी मतलब क्या होगा, हिस्न किसे बोलते हैं, खिला, खिला में आ हाँ, जाना। खिले में जब आ जाए, यानी जब महफूज हो जाए, निकाह में आ जाए, तो फिर वापस जाकर ऐसी वैसी हरकतें ये नहीं करना। फिर अगर आतैना बिफाहिशतिन, फिर अगर वो करें फहाशी के काम, बेहयाई के काम, फअलैहिन्ना निस्फु मा अलल मुहसिनात, तो उन पर, अब यहाँ बताया नहीं गया है कि
आगे आ रहा है, अजाब की बात आ रही है। अलल मोहसिनाती मिनल अजाब, यहाँ अजाब सजा के मफहूम में है। अगर ये ऐसा काम फिर करें, निकाह कर लेने के बाद भी, एक शरीफ इंसान से निकाह कर लिया गया, निकाह में आ गई एक शरीफ इंसान के, फिर भी अगर ये लौंडिया बिफाहिशतिन बेहयाई का काम करें, इसका इर्तिकाब कर बैठे, तो इन पर सजा क्या है? इनकी सजा उतनी नहीं है जैसा मोहसनात की होती है। मोहसनात में भी दो सजाएं हैं। मोहसनात जो शादीशुदा है, वो दोहरे हिफाजत में है, या खानदान की हिफाजत है और एक निकाह की हिफाजत है, शौहर की हिफाजत है। अब और एक है जो शादी नहीं हुई, गैर शादीशुदा का अलग है अजा, उसकी सजा अलग है, उसकी आधी सजा है। गैर शादीशुदा जो एक हिफाजत में है, सिर्फ खानदान की हिफाजत में है, अभी शौहर की हिफाजत उसे नहीं मिली, तो उन्हें अगर गलती करती है तो उसके लिए आधा है, आधी सजा है। 100 कोड़े अगर इसके लिए है तो 50 कोड़े उसके लिए। एग्जाम्पल, रजम का भी है मामला, अभी उसका हुक्म नहीं आया है, तो 100 कोड़ों की अगर बात है तो 50 कोड़े गैर शादीशुदा मोहसन लड़की के लिए जो बेहयाई का इर्तिकाब करती है। तो वही सजा इसके लिए भी है जो लौंडी इर्तिकाब करती है गलती का। गैर शादीशुदा को 50 कोड़े और शादीशुदा को 100 कोड़े, ये क्या वास्ते? समझ में आने वाली बात है कि ये जो शादीशुदा है वो दोहरी हिफाजत में है, उसे बहुत मर्तबा हासिल है, वो दो हिफाजतों के हिसार को तोड़कर ये गलत काम का इर्तिकाब कर रही है, तो ये ज्यादा शिद्दत है इसमें, इसके गुनाह में ज्यादा शिद्दत है। गैर शादीशुदा है, वो उसका शौहर नहीं है, अगर वो जज्बात से मगलूब होकर कोई काम कोई इर्तिकाब कर बैठी तो उसकी आधी सजा है। और वही आधी सजा ये लौंडी की भी है, क्योंकि लौंडी जिस माहौल से आई है, जिस आका के मातहत वो थी, तो वहां का जो कोड ऑफ कंडक्ट था वैसा नहीं था, उसके साथ आका का ताल्लुक भी हुआ करता था, तो इसका कोड ऑफ कंडक्ट, इसका मेयार, कैरेक्टर, किरदार उतना ऊंचा तो नहीं था, तो इसके लिए आधा रखा गया है, इसकी सजा आधी है। जालिका, ये यानी ऐसा कर, अब ये फिर पीछे जाना, आप ये जालिका समझने के लिए फिर पीछे जाना, इसको पहली आयत पढ़िए, वो मल्लम यस्तती मिनकुम तौलन अय्यन की हल मोहसनातिल मोमिनाती फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन फतायातिकुमुल मोमिनात, यानी अगर तुम्हारी इस्तिताअत नहीं है तो तुम लौंडी से करो, अगर मोहसिना तुम्हें नहीं मिलती तो यहाँ फिर वहां वो बात को लेना है, उसी तरफ हम जाएं तो यहाँ क्या है, फन के होना बेजने वाले ना व तो होना उजोर होना मुहसिनात गैर मुसाफियात। हाँ, फैजा उहसिना फइन अतैना बिफाहिशतिन निस्फु मुहसिनात मिनल अज़ाबी। हाँ, जालिका ये इसलिए, यानी तुम्हें सहूलत इसलिए दी जा रही है कि तुम लौंडियों से कर लो, और मोहसिनात अगर नहीं मिले तो तुम लौंडियों की तरफ रुजू कर सकते हो, लौंडी को उसके आका से इजाजत लेकर शादी कर सकते हो। किस लिए दी जा रही है? किसके लिए? ली, उसके लिए, मन जो खशियल अनता, जिसको डर है कि अपने जज्बात से मगलूब हो जाएगा, वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाएगा, अपनी शहवत इतनी जोरदार है, इतनी शिद्दत की है, ताकत इसमें इतनी ज्यादा है, तकाजे इसके फितरी इतने शदीद हैं कि ये जुर्म का इर्तिकाब कर बैठने का पूरा पूरा अंदेशा है, जिना में मुलविस हो जाने का इसे अगर गालिब गुमान है, मिन कुम तुम में से अगर किसी को ऐसा डर है तो ये सहूलत है लौंडी से करने का, वरना ना करे, क्योंकि लौंडी से करने में डीमेरिट्स जो मैंने बताए वो बहुत ज्यादा है, और मोहसनात से करने में मेरिट्स बहुत ज्यादा है। वो एक खानदानी ये है जो मर्तबा है। हाँ, अभी भी खानदान देखा जाता है ना, शादी ब्याह के मामले में क्या देखा जाता है? सिर्फ माल पैसा नहीं देखा जाता, सिर्फ खूबसूरती नहीं देखी जाती, सबसे पहले देखा जाता है उसका घरेलू माहौल कैसा है, उसका खानदान कैसा है, उसके खानदान में पीछे कौन कौन है, चोर उचक्के लफड़े लवंगे वैसे हैं या अच्छे खानदानी अदबिया है, ये देखा, ये बहुत जरूरी है।
खून बोलती हैं, खून, खानदान का खून कैसा है इसका, इसका खानदान कैसा है। आज भी यही बात आला है, इसी पर जोर दिया जाता है। खानदानी है क्या लड़की, लड़का खानदानी है क्या, माल होगा वो अंडरग्राउंड कमाए होंगे, ऐसे भी बहुत से होती, बहुत ज्यादा आलीशान जिंदगी गुजारते रहती, जाकर देखे तो पता चलता है उनका खानदान क्या है बोल को। तो खानदान पहले देखा जाता है। अब यहाँ वही बात कही जा रही है कि वो लोनली से उस वक्त करे जब इसे ये अंदेशा हो कि खुद पर काबू नहीं रख सकेगा। अब फिर भी तलखीन कर रहा है अल्लाह, ये सब बातें कहकर तुझे ये इजाजत है, तू ये कर सकता है, ये कर सकता है, कहकर भी फिर भी जोर दिया जा रहा है वो अन तस्बिरु खैरुल लकुम, और अगर तस्बिरु तुम सबर करो, यानी अल्लाह कुशादगी दे देगा तुम्हें, अल्लाह पैसा दे देगा, तुम भी इस इस्तेताअत के रखने के काबिल हो जाओगे कि मोहसन से मोहसनात से शादी कर सको, निकाह कर सको, तो वेट करो, ये सबर से वेट करो, ये खैर है तुम्हारे लिए, ये बेहतरी है तुम्हारे लिए, मोहसनात से शादी करो देन मैरिंग ए लौंडी, इट इज बेटर टू मैरी ए मोहसनात। वल्लाहु गफूरुर रहीम, लेकिन अल्लाह गफूर है, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। अगर लौंडी से कर लिया तो भी उसके हसब मर्तबत, उसके ये नसब ये सब देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बादकुम मिनकुम बिबाद, तुम में से सब तुम एक ही हो, आदम हवा की औलादो सब एक ही हैं, मर्तबे का कोई बात नहीं है। तुम्हारी समाज में है, लौंडी के बच्चों को वो मर्तबा हासिल नहीं होता जो मोहसनात के बच्चों को होता है। खानदानी बात आती है, ये हसब मरातिब तुम्हारे समाज में है, तो तुम सबर करो, बेहतर है कि तुम सबर करो। नेक्स्ट आयत, युरिदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम व यहदीकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। जैसा पहले तुम्हारे असलाफ ने किया है वही तरीकों पर अल्लाह चाहता है, युरीदुल्लाहु अल्लाह इरादा करता है, लफ्जी तर्जुमा, लेकिन यहाँ मुराद है अल्लाह चाहता है कि तुम पर उन तरीकों को वाज़ेह करे और उन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सालिहीन लोग, तकवा परहेजगार लोग करते थे। जो रविश उनकी थी, मुत्तकी परहेजगार लोगों की, सालिहीन की जो रविश थी उस पर चलाने का इरादा, उस पर चलाना चाहता है अल्लाह तुम्हें, यानी सही राह सिराते मुस्तकीम पर चलाने का अल्लाह का इरादा है, तुम्हें सही रास्ता दिखाने का। और अल्लाह अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होने का इरादा रखता है, और वो अलीम भी है और दाना भी है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यना, अल्लाह चाहता है, लियुबय्यना ताके, ली ताके, लामे तालील, ताके बयान कर दे, बय्यना युबय्यनु तबय्यन बाबे तफसील से है, ताकि तुम्हें वाज़ेह तौर पर बयान कर दे, लकुम तुम्हारे लिए, वो यहदीकुम और तुम्हें हिदायत दे, सुनन किसे बोलते, तरीका, सुनन अल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो गुजर चुके सालिहीन उनके तरीक़े कार पर चलाने का अल्लाह का इरादा है, अल्लाह चाहता है तुमसे पहले जो गुजरे सालिहीन जो गुजरे। वो यतूबा, यतूबा अल्लाह कह रहा है तवज्जा करे, अलैकुम, ये देखिए यतूबा अलैकुम, तुम पर तवज्जा करे, यानी तुम पर मेहरबानी करे, तुम पर रहम की निगाह से देखे, तुम पर मेहरबानी की निगाह से देखे। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह जानने वाला है और हिकमत वाला है, और वो अलीम भी है और दाना भी। ये किस इसमें आ रही है, अलीम और हकीम, यानी ये जो मसाइल बयान किया सूरह के आगाज से यहाँ तक जो हिदायत दी गई हैं, यानी आगाज से सूरत जान से शुरू हुई है वहां से अब तक जो भी इंस्ट्रक्शंस देते आए हैं, और वो इस सूरत के नुज़ूल से पहले सूरह बकरा में जो तमद्दुनी मसाइल, माशरती मसाइल के मुताल्लिक जो हिदायत दी जा चुकी थी, उन सब की तरफ बहैसियत मजमुई,
एक मजमूई तौर पर बाई एंड लार्ज सारी चीजों को लेकर एक बात बयान की जा रही है। इशारा उन सब की तरफ करते हुए फरमाया जा रहा है कि ये माशरा, ये अखलाक और तमद्दुन के वो खवानीन है जिन पर पहले जमाने के सालिहीन, हर दौर के अनबिया और उनके सालेह पैरोकार अमल करते चले आए हैं। और ये अल्लाह चाहता है कि तुम भी इसी रविश पर चलो, और ये अल्लाह की इनायत है, मेहरबानी है तुम पर कि वो तुमको जाहिलियत की हालत से निकाल कर, जो सालेह पहले गुजर चुके हैं, जो सालिहीन का तरीक़े कार था, उनके तरीक़े जिंदगी की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। ये अल्लाह की मेहरबानी है। क्या कह रहा है अल्लाह? युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह, लियुबय्यिना लकुम, वजाहत के साथ वाज़ेह कर दे तुम पर, व यहदीकुम, तुम्हें रहनुमाई कर दे, सुननल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जो पहले सालिहीन गुजर चुके उनका सुनन, उनके तरीक़े कार की तरफ तुम्हारी रहनुमाई कर दे, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जो गुजर चुके हैं, वो यतूब अलैकुम, तुम्हारे ऊपर मेहरबानी की नजर करे, तुम्हारे ऊपर नजर करम से अल्लाह तुम्हारी तरफ पलटे। यतूबा, ताबा यतूबू, पलटना, अल्लाह पलटना चाहता है तुम्हारी तरफ मेहरबानी की निगाह से। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह जानता है कि तुम खैर की ख्वाहिश रखते हो। अल्लाह अलीम है और हिकमत वाला है, हिकमत से काम देता है। क्या तुम्हारे हक में बेहतर है वो अता करता है, तुम्हारी नीयत के ऊपर उस पर मबनी है। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम व युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊन अश-शहवाती अन तमीलू मैलन अजीमा। हाँ, एक बात और भी है, अल्लाह तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है, मगर लोगों का आंसलाट है, यहाँ यहूदी है, मुनाफिकीन है, जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हें राह से हटा कर दूर निकाल लें, तुम्हें गुमराही में दूर डाल देना चाहती। कौन में? बचकर रहो इनसे, मुनाफिक भी है और ये जो मुशरिक है और जो भी वहाँ के कबाइल थे और जो यहूद थे, इन्हों फिर इससे पहले आयत में आ चुका कि वो चाहते हैं कि तुम वापस कुफ्र में चले जाओ, वापस तुम कुफ्र की हालत पर आ जाओ, तुम्हारी ये अच्छी खैर भलाई की हालत उनसे देखी नहीं जाती, ये आंख नहीं भाती उन्हें, तो वो चाहती कि तुम्हें इस तरफ फिर वापस पलटा दें। लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुम्हें अच्छी राह पर ला ले, तुम्हें जन्नत के मुस्तहक बना दे। वल्लाहु युरीदु, अल्लाह चाहता है, आई यतूबा, तवज्जा करे, अलैकुम, तुम पर, वो युरीदुल लज़ीना यत्तबिऊन शहवात, और वो लोग अल्लज़ीना यत्तबिऊना, जो इत्तिबा कर रहे हैं अपने शहवात की, शहवात नफसानी की, अहवाए नफ्स की, यानी बुरे कामों में जो फंस कर हैं, जो मुलव्विस हैं, वो चाहते हैं कि अंतमीलो, फिर जाओ, तुम फिर जाओ, मैलन, फिर जाना, तमीलो भी मैलो भी, ये एक फेल है और एक मजदर है, मैलन। इसमें जोर दिया जा रहा है कि तुम्हें जरूर बजरूर उन्हें फेर देना चाहती है, तुम्हें अजीमन, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें वापस फेर दें बुराई की तरफ। ये इशारा किसकी तरफ है? मुनाफिकीन की तरफ, और वहाँ के कुफार, वो जो जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे वहाँ के अतराफ, वो अकनाफ के यहूदियों की तरफ भी इशारा है कि ये लोग कोशिश में थे, दिन रात की येड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि इन लोगों को वापस फेर दें। अब ये नए नए जो आए थे, वो सो खजरजी जो थे, उनका ईमान उतना मुस्तकम नहीं था जैसा मक्के वालों के, वो जो कसौटी से गुजर कर आए थे, भट्टी से गुजर कर, तकालीफ सह कर आए थे, उनका ईमान जड़ पकड़ गया था। लेकिन ये जो नए नए हुए थे, उन थोड़ा वल्नरेबल थे वो लोग, उनको बहकाने की ये लोग कोशिश करते थे। अल्लाह यहाँ वार्निंग दे रहा है कि ये लोग कोशिश में है, तुम केयरफुल रहना, इनके हथकंडों में ना आ जाना, वरना सब गंवा लोगे। हाथ में किया कराया हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। इतना कोशिश कर रही, इतनी कोशिश जारी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आ रही है, किताब आ गई है, फिर भी अगर तुम इसके बावजूद इनकी तरफ फिर जाओगे, इनकी बातों में आ जाओगे, तो खसारा तुम्हारा ही होगा। ये वार्निंग दी जा रही है। युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफा अन्कुम व खुलिकल इंसानु ज़ईफा,
अल्लाह जानता है, अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है। अब वो पाबंदी हल्का कर दिया ना। एक शरीफ खानदान का इंसान था, उसके पास पैसा नहीं महर अदा करने के लिए, तो इजाजत दे दी कि जाओ तुम लौंडी से शादी कर लो। अगर तुम्हारे जज्बात पर तुम्हें काबू नहीं है, कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो तुम ये काम कर सकते हो। ये सहूलतें दे दी और कई सहूलतें देकर अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम पर से पाबंदियों को अल्लाह तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है, कोई ज्यादा स्ट्रिंजेंस ये नहीं डालना चाहता, तुमको मुशक्कत में डालना नहीं चाहता। क्यों? एक आफाकी ट्रुथ बता रहा है, क्या? खुलिकल इंसानु ज़ईफा, बहुत ज़ईफ कमजोर पैदा हुआ है। इंसान बड़ा कमजोर है, ज़हनी एतबार से भी, क़ल्बी एतबार से भी, सारे एतबार से इंसान बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। एक और मकाम पर कहा गया कि खुलिकल इंसानु अजूला। अजूला बोले तो उर्दू इजलत, उजलत भी बोलते हैं। जल्दी करने वाला, हाँ, जल्द जल्दबाज, क्या काम में भी जल्दी, सोचता नहीं समझता नहीं, उसके प्रोस एंड कॉन्स देखता नहीं, रिपरकशंस के ऊपर उसकी गौर फिक्र नहीं रहता उसका। क्या करता है, एकदम में घुस जाता है, कर बैठता है काम, उसके बाद पछताता है, सर पकड़ कर होता है बाद में। खुलिकल इंसानु अजूला, खुलिकल इंसानु ज़ईफा, खुलिकल इंसानु, एक और भी है, वो क्या है? जहूला। खुलिकल इंसानु जहूला। जहूला जहालत बोला तो जहालत, नादान। हाँ, नादानी, जानता नहीं, ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करता। हम ही कहाँ करते हैं, कुरान समझने की भी कोशिश कहाँ करते हैं हम भी जाहिल हैं। जाहिल इस सेंस में क्या, हम कुरान नहीं समझते, पढ़ती बहुत अच्छा पढ़ती, खिरात के साथ पढ़ती हैं, अच्छी खिरात के साथ पढ़ती हैं, डुल डुल कर पढ़ती हैं, कितने ही कुरान हम पढ़ जाते हैं, लेकिन हमें क्या है इसमें पूछे तो कुछ भी नहीं मालूम। जहूला, अल्लाह खुद कह रहा है कि इंसान पैदा किया गया ही जहूला, वो सेंस में नहीं बोल रहा है, पहले मालूम नहीं था, अब किताब आ गई, अब पैगंबर के तालीमात आ गए, रसूल को भी मबूस कर दिया, अब वो बात नहीं है। अब इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, जानना है, जरूरी जानना है। फ्रेंच जान लेती, इंग्लिश जान लेती, जर्मन जान लेती, क्या क्या करती, कितनी मोटी मोटी रकमें देती, अरबी के वास्ते ओ बड़ी मुश्किल। वो सब मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल है जो जन्नत में ले जाने वाली है, जो हमें जन्नत का लाइसेंस दे रही है, वो मुश्किल हो गया हमारे लिए। ये दुनिया की चंद रोजा जिंदगी गुजारने के लिए इतनी मोटी मोटी फीस देना कोई मुश्किल नहीं है, वो कोई फिक्र की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ओ ग्रामर, ग्रामर छोड़िए, दूसरा भी समझ सकती, ग्रामर थोड़ा कम शुद्ध बुद्ध रख ले भी तो भी समझ सकते हैं कुरान में। उर्दू वाले तो बहुत ज्यादा समझ सकते हैं, हिंदी वाले भी समझ सकते हैं, हिंदी उर्दू कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्क्रिप्ट का ही है, और क्या ज्यादा डिफरेंस है। और चूंकि मादरी जुबान हमारी उर्दू है, मादरी जुबान तो उर्दू है ना, बोलचाल तो हमारी बोलचाल की जबान उर्दू है ना, यही काफी है हमारे लिए। इसी का सहारा लेकर हम अरबी सीखने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें कामयाबी जरूर हासिल होती है, क्योंकि ये सब एक ही है, कोई बहुत अजनबी लैंग्वेज क्या भी नहीं है ये। अल्लाह तौफीक दे, हिदायत दे, और वो सही वो जुस्तजू करने की वो हिम्मत होना इंसान में, अल्लाह वो भी अता फरमाए। अल्लाह हमें इसकी शुद्ध बुद्ध अता फरमा दे, इसमें ज्यादा से ज्यादा डीप जाकर सोचना और ज्यादा इसकी इल्मियत हासिल करना हमारा मुकद्दर फरमाए। कुरान हमारी समझ में आ जाए, हमारे दिलों की गहराइयों में उतर जाए, और हमें अल्लाह सही रास्ते पर चलाए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, हमारी मगफिरत फरमाए, अल्लाह जन्नत के हकदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तराजिम मिनकुम वला तख्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। यहाँ बहुत सी चीजें ऐसी आई है जिसको ये उस्लूब, जबान के उस्लूब के एतबार से हमें समझना है। वला तख्तुलू अनफुसकुम में तुम ना मारो अपने आप को। अब यहाँ बात जंग की भी नहीं हो रही है, एक दूसरे को कत्ल करने की भी नहीं हो रही है, लेकिन एक क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट वे में समझाया जा रहा है कि अगर तुम किसी को धोखा दे रहे हो, किसी का माल तुम खा रहे हो, तो इनवेरिएबली यू आर किलिंग योरसेल्फ। कैसा? जहन्नम में जाओगे, वो सबसे बड़ा ये है, वो तुम अपने आप को हलाकत में डाल रहे हो, वो सबसे बड़ी हलाकत है वो।
क्या कह रहा है अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आए लोगो जो ईमान लाए हो, आए मोमिनो, ला ताकुलो, ना खाओ, अम्वालकुम, अपने माल, बैनकुम, आपस में, बिल बातिली, ना हक तरीके से, बातिल तरीके से, इल्ला, मगर उसका इस्तिस्नाई कैफियत है, आई यकूना तिजारतन अंतराजिम मिनकुम, जो तुम्हें तिजारत का माल अगर आपस में कोई पार्टनरशिप करना है, इल्ला, मगर, अन तकूना, ये के, तिजारतन, कोई तिजारत, कोई पार्टनरशिप तुम कर रही, अंतराजिम, आपस की, एक दूसरे की दिल जमी के साथ, खुशदिली के साथ, यानी दोनों मिलकर आपस में कोई टर्म्स एंड कंडीशन, पार्टनरशिप में भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती, कॉमर्स वाले जानती, उसके बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस होती, उसमें भी कई तरीके के पार्टनरशिप हैं, एक एक्टिव पार्टनरशिप भी है, एक डोरमेंट पार्टनरशिप भी है, जो पैसा दे देता है उसमें शरीक तो नहीं होता, अब वो उसके पैसे के हिसाब से उन्हें वो जो मनफियत आती है, जो कमाती प्रॉफिट, उसका डिवीजन होता है, और कोई एक्टिव भी होती है, साथ मिलकर सब बराबर के काम करती, अब एक दुकान रही तो दोपहर तक एक आदमी बैठा, दोपहर से शाम तक दूसरा आदमी बैठा, और कोई है डोरमेंट पार्टनर है, सोता हुआ पार्टनर, इसका मतलब तो उन्हें क्या करता है, उन्हें घर में ही रहता है, उन्हें नहीं जाता दुकान को, लेकिन इसका पैसा जो लगा हुआ था वो थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उस हिसाब से इनकी मनफियत डिवाइड होती है, मनफियत बोले तो नफा जो कमाती ना, वो डिवाइड होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इल्ला ये कि आप आपस में आप लोग क्या कर सकते हैं, तुम लोग तिजारतन, कोई तिजारत आपसी खुशदिली के साथ, अंतराजिम, रजामंदी, तराजिम रजा के मफहूम में रजामंदी के साथ, तुम में से, ऐसा करके तिजारत के ये है पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको अपनी खुशदिली के साथ एक मुआहिदा करके तुम इसमें अपना माल लगाकर एक दूसरे के साथ तिजारत कर सकते हो। ला तख्तुलू, और ना कत्ल करो, अनफुसकुम, अपने नफ्स, यानी एक दूसरे को तुम ना कत्ल करो, एक दूसरे को तकलीफ देकर, नुकसान पहुंचा कर तुम एक दूसरे को हलाकत में नहीं डालना, तुम खुद हलाकत में पड़ रहे हो, अनफुसकुम, अपने ही नफ्स पर तुम धोखा कर रहे हो, अपनी ही जान को तकलीफ में डाल रहे हो। इन अल्लाह काना बिकुम रहीमा, लेकिन अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है। कहा जा रहा है कि ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक ना खाओ, लेन देन करना चाहो, लेन देन अगर होना चाहे तो आपस की रजामंदी से, कोई मुआहिदे के तहत, और मुआहिदे के तहत अच्छे हक तरीके से करो, बरहक तरीके से करो, और अपने आप को कत्ल ना करो। कत्ल ना करने का ये क्या बात है, ये फिक्रा पिछले फिक्रे का एक उसका ये है, पेश लफ्ज है, यानी उससे मिलकर आ रहा है, वो खुद एक मुस्तकिल फिक्रा भी है। अगर पिछले सेंटेंस का एक मतलब ये समझा जाए तो उसका मतलब ये है कि दूसरे का माल जायज तौर पर खाना, खुद अपने नाजायज तौर पर खाना, खुद अपने आप को हलाकत में डालना है। दुनिया में इससे निज़ाम तमद्दुन खराब होता है, और इसके बुरे नतायज होती, आपसी ताल्लुकात बिगड़ जाती, हराम खोरी की आदत पड़ जाती है इंसान में, किसी का माल खाना हराम खोरी है, हराम है, इसके ऊपर हलाल तो नहीं है, और आखिरत में इसकी बदौलत आदमी सख्त सजा का मुस्तहिक हो जाता है। तो ये अपने आप को हलाकत में डालने के मुतरादिफ है, एक दूसरे को, उसका माल इन्हें खाया, इसका माल उन्हें खाया, दोनों एक समझ रही के उन्हें नहीं जानता मैं उसका माल खाया करको, और इन्हें समझता है मैं उसका माल खाया, ये नहीं जानता, अल्लाह जान रहा है, और दोनों एक दूसरे को हलाकत में डाल रही, खुद को हलाक करने के मुतरादिफ है ये। यानी अल्लाह ताला तुम्हारा खैर खा है, तुम्हारी भलाई चाहता है, और ये उसकी मेहरबानी ही है कि वो तुमको अपने कामों से, ऐसे बुरे कामों से मना कर रहा है जिनमें तुम्हारी अपनी बर्बादी है। वमन यफअल ज़ालिका, वमन यफअल ज़ालिका उदवाना व जुल्मन फसौफा नुस्लीही नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। वही बात, जो शख्स जुल्म ज्यादती के साथ ऐसा करेगा, दूसरे का माल खा जाएगा, उसको हम जरूर आग में झोंकेंगे। नुस्ली क्या वर्ड आया यहाँ,
वसौफा नुस्लीही, इससे पहले भी आया यसलौना, वो दाखिल किए जाएंगे, नुस्लीही हम दाखिल करेंगे, ही जमीर उसको जो माल खा रहा है, नारन आग में दाखिल करेंगे, आग में झोंकेंगे हम उसको। और ये अल्लाह के वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं है। ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, ये बहुत आसान है, ऐसा ना समझो कि ऐसा नहीं होगा, अल्लाह जरूर झोंकेगा। अगर एक दूसरे का माल ना हक खाती तो वो खसारे में जाने वाले, जहन्नम में जाने वाले। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर बड़े गुनाहों से तुम बच गए तो क्या करता है अल्लाह, छोटे छोटे जो भी गुनाह होते ना, वो अल्लाह अपने रहमो करम से, लुत्फ करम से, अफू करम से माफ कर देता है, अल्लाह खुद माफ कर देता है। अगर तुम उन बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते हो, इज्तनाब उर्दू वर्ड है, ये सिर्फ ये एरा भी हालत होती है अरबी की, जिस पर थोड़ा और करने से समझ में आ जाता है। इन अगर तजतनीबू, इज्तनीबू यजतनीबू, यजतनीबू हुआ मुजारे का पहला सीगा, तजतनीबू क्या हुआ, दूसरा सीगा हुआ। और ये अगर तुम बच जाओ, तुम बचते हो, तुम अपने आप को बचाते हो, कबायरा बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से, कबायर कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह, इस पर दरमियानी मद आई है, जोर दिया जा रहा है कि बड़े बड़े गुनाह जो कबीरा गुनाह है वो अल्लाह के सख्त नापसंदीदा। ये छोटे छोटे गुनाह अगर इससे बच गए तो अल्लाह माफ कर देता है। मातुन होना, जो मना किए गए, कबीरा गुनाह जैसे जिना है, जैसे रुश्वत है, और जैसे कि सूद है, और क्या है, शराब है, और हुकूकुल लिबाद के बहुत से उनसर हैं जो कबायर में आते, हुकूकुल्लाह के भी, हुकूकुल लिबाद के भी। दिल आजारी किसी की करना वो भी कबीरा गुनाह में शुमार है, वो हुकूकुल लिबाद में आता है। तो इससे तुम जो मना किए गए ही उससे, वो कबीरा गुनाहों से जो बच गए तुम बच जाओ, अनहु उससे, नुकफ्फिर हम दूर कर देंगे। ये कौन सा ये है, कौन से बाब में आ रहा है ये, नू को छोड़िए, फिर बाबे इफ्तार, बाब तफील। बाबे तफील। हाँ कैसा आता है बोलिए, कफ्फरा, युकफ्फिर, हाँ कफ्फरा युकफ्फिरु तकफीर, तकफीर, कफ्फरा युकफ्फिरु तकफीर, फ़अला युफ़इलु तफ़ील, बराबर उतने ही वर्ड्स आते। ये ऐसी लैंग्वेज में कहीं भी नहीं देखी, मुझे भी 7 लैंग्वेजेस आती है अल्लाह के करम से, लेकिन किसी में ऐसी ग्रामर नहीं है जहाँ टेलर कट काउंटेड वर्ड्स हैं, काउंटेड अल्फाज काउंटेड आती। कफ्फरा युकफ्फिरु तकफीर, ये अगर आप बाप पर ढालें तो वो बाप में भी उतने ही अल्फाज हैं, उतने ही, कल्लमा युकल्लिमु तकलीम, उतने ही अल्फाज। ऐसे ही कई हैं जो बाबे तफील से आ रही हैं। नुकफ्फिर ये जोर देकर कहा जा रहा है, बाबे तफील से आ रहा है, हम दूर कर देंगे, हम जरूर दूर कर देंगे, अनकुम तुमसे, सय्यातिकुम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह जो भी होती, सय्यात उठे बैठे सुबह से शाम तक वक्तिया कुछ हो गया, बात हो गई, अपने जज्बात के से मगलूब को भी कुछ हो जाता है, आप ऐसे बाहर होकर भी आदमी कुछ अपने जबान से अफवाल अकवाल कुछ भी हो जा सकती हैं जो छोटे मोटे रहती अल्लाह के हिसाब में, तो वो छोटे मोटे गुनाह जो तब सरजंद हो जाते रहती तुमसे। वो हदीस में आता है कि जब आप वजू करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से वजू करते हैं, तो हाथ धोने में मुंह बराबर बराबर तरीके से, चेहरा जैसा धोना है, मसा जैसा करना है, सही तरीके से वजू करने में और पूरे तवज्जो के साथ नमाज पढ़ने में, इससे भी हमारे बहुत से जो सय्यात होती हैं, जो छोटे छोटे सगीरा गुनाह होती, वो अल्लाह माफ कर देता है, माफ हो जाती है वो, ऐसे छोटे छोटे इससे भी माफ हो जाती है बगैर हमारे पूछे के।
हम पूछ रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे। ये सगीरा गुनाह हम बगैर अल्लाह से मांगे भी अल्लाह माफ कर देता है। ऐसे अफवाल से वजू करे, नियत अच्छी करे, नियत के साथ नमाजें अच्छी पढ़े, तकवा के साथ अल्लाह को जैसे कि कान का तरा हो, उसको जैसे कि तुम देख रहे हो। फ़इन्नहु तराका, पहले तो अल्लाह देख रहा है, या इतना तो होना चाहिए कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। पहले तो ये मकाम के अल्लाह को हम देख रहे हैं, वरना अल्लाह हमें देख रहा है, इतना तो होना चाहिए। अगर ऐसे तरीके की नमाज भी हो जाए तो उससे भी हमारे बहुत से सगीरा गुनाह माफ हो जाती। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि सय्यातिकुम, अगर तुम तजतनीबू कबाइरा मा तुन होना, जो तुम्हें मना किए गए हैं उन कबाइर गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से अगर तुम बच जाओ तो नुकफ्फिर अनकुम, तुमसे हम दूर कर देंगे, सय्यातिकुम, तुम्हारे छोटे मोटे गुनाह, और नुदखिलकुम, और तुम्हें दाखिल करेंगे हम। नुदखिल, अदखला युदखिलु, तदखिलु नुदखिलु, अदखिलु नुदखिलु, तुम्हें दाखिल करेंगे। ये क्यों, कौन सा सिगा, मुजारे का तीसरा सिगा। हम दाखिल करेंगे तुम्हें कहाँ, मुदखलन करीमा, बहुत करीम किसे कहती हैं, इज्जतदार मुकाम। करीम करम करने वाले को भी कहती हैं, और इज्जतदार मुकाम, बहुत ही आली मर्तबत मुकाम में तुम्हें दाखिल कर देंगे, यानी जन्नत का आला मुकाम दे देंगे। अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस का आला से आला तरीन मुकाम अता फरमाए। अल्लाह जैसा चाह रहा है वैसा हमारे आमाल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बादकुम अला बाद, लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मक्तसबू वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मक्तसबना वसअलुल्लाह मिन फज़ली इन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा। और जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है, अल्लाह किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है अपने फजल करम से, या कोई आजमाइश में भी, तो उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह के उसके फजल की दुआ मांगते रहो, अल्लाह से उसके फजल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, एक अखलाकी बात की तरफ हिदायत की गई है, जिसे अगर हमें गौर से समझे तो इज्तिमाई जिंदगी में इंसान को बड़ा अमन नसीब हो जाएगा। अगर हमें समझे, यानी अल्लाह जिसे देना देता है, अब उसे हसद करना, बॉक्स करना, हसद की आग में जलना, और उसके वास्ते कोशिश कर कर अपना चैन सुकून इत्मीनान गवा लेना, उसके पास इतना है मेरे पास भी इतना होना, आ सकता है क्या वैसा? अल्लाह हमारे मुकद्दर में जितना लिखे उतना ही होता है। आप ये चोटी का जोर लगा लें, और ये भी नहीं कि बैठ जाए हाथ पर हाथ धरे, तुम बैठे हो इंतजार मुनफरदा में, इंतजार फरदा में बैठ जाना, वो तो थे तुम्हारे आबा ही, मगर तुम क्या हो, बैठे हो तुम इंतजार फरदा में, ये जो इकबाल कहते हैं। ऐसा भी नहीं, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन मिलेगा वही जो हमें मिलना है। तो मुकद्दम हमें आखिरत को ही रखना चाहिए, और जो यहाँ कोशिश करनी है वो कोशिश करना, बैठे भी नहीं रहना। तो नसीब होता है अमन, जिसको जितना चाहे। अल्लाह ताला से तमाम इंसानों को यकसा नहीं, अल्लाह क्या करे, तमाम इंसानों को यकसा नहीं बनाया है, बल्कि उनके दरमियान बेशुमार हैसियतों से फर्क रखे हैं। मालो असबाब में होगा, शान और शौकत में होगा, कोई दूसरे उनके अमल में होगा, हर तरीके से भी कई एतबारात से डिफरेंसेस हैं, सबको यकसा नहीं बनाया है। आप एग्जाम्पल ले लें तो कोई खूबसूरत है, और कोई खूबसूरत है, और कोई बदसूरत भी है, कोई खुश आवाज है, और कोई बदआवाज भी है। किसी को आवाज बहुत खराब भी होती है, जो बहुत नागवार गुजरती है। कोई ताकतवर है और कोई कमजोर है, कोई बहुत शरीफ ज्यादा है,
सलीम है, सलीमुत्तबा है, और कोई थोड़ा जोरावर है। वो क्या कोई गाली गलौज करने वाला है, बात बात पर गाली गलौज करते हैं, ऐसे हमने देखे हैं लोग। ऐसे गाली देते हैं जैसा कि कोई शरीफ ज़ादे की ज़बान, उनकी ज़बान पर आती ही गाली है। ये मेरे तजुर्बे में है, मैंने सुना है, करीब से सुना है। बात बात पर ऐसी बड़ी बड़ी गालियां देती, आपको डिक्शनरी उठाकर बैठना पड़ता है। वो पीएचडी कर सकती हैं, उस तरीके की गालियों की आदी होती वो। तो वैसे भी लोग हैं जिनकी जबान सिर्फ गालियों की जद पर रहती है, और कोई रहती उनकी जबान से फूल झड़ती, मोतियां रुलती, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करते। आप देखिए खानदानी लोगों को कैसी बात करते, छोटे बच्चों से भी आप बोल के वो पुकारते हैं, उनको मुखातिब करती हैं तो भी अच्छी मुखातिबत होती है, बात करती हैं तो भी शीरीं बात। जिसकी जबान शीरीं, मुल्क गिरी कहा जाता है ना, जबान शीरीं तो मुल्क गिरी, मुल्क फतह हो जाता है। लेकिन जिसकी जबान खराब होती है उससे लोग छट जाते हैं, दूर चले जाते हैं। कौन बर्दाश्त करता है गाली गलौज वाली जबान? लेकिन है ऐसे हमारे अदमिया में है, बहुत है, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये भी ऐसे भी हैं लोग। और सलीमुल आज़ा भी है, और कोई पैदाइशी तौर पर जिस्मानी नौक से कोई लंगड़ा लुल्ला भी है, कोई बहुत अच्छी साख्त वाला, बहुत अच्छा जिस्म वाला भी है। तो अल्लाह सबको एक तरीके का नहीं बनाया है। किसी को जिस्मानी जहनी कुव्वतों में से कोई कुव्वत ज्यादा दे दी है, और किसी को कोई दूसरी कुव्वत दी है। किसी को बेहतर हालात में पैदा किया है, किसी को अच्छे खानदान में पैदा करता है अल्लाह, और किसी को ऑटो ड्राइवर के पास से, या कोई ಕೂಲಿ मजदूरी करने वाले के पास से, वैसा भी हो सकता है। अब हम भी कहाँ भी पैदा हो सकते थे। अल्लाह का शुक्र है कि आला खानदान में, आला नसब में, आला हालात में अल्लाह ने हमें पैदाइश या हमें पैदा किया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, करोड़ा एहसान। हमें दूसरों को देखकर शुक्र अदा करना चाहिए, हमसे कमतर लोगों को देखकर हम शुक्र अदा करना अल्लाह का, कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान है। कहीं भी हो सकते थे। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, हमारी हमारी खुशकिस्मती, सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमें इस्लाम में पैदा किया है। अब इस्लाम लाना, दूसरे दीन से आना कितनी मुश्किल की बात है। पूरे समाज से बगावत करना, शादियां बच्चे की होने में तकलीफ हो जाती है, और दूसरे इस माहौल में आकर एडजस्ट करने में कितनी तकलीफ होती है, बच्चों की निगहबानी करने में कितनी तकलीफ होती है। अल्लाह का लाखों लाखों करोड़ों एहसान है कि हमें इस्लाम के माहौल में यहाँ पैदा किया, दीन की दौलत से हमें बहरावर कर दिया है, दीन की दौलत से माला माल कर दिया है अल्लाह। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है, बस यही काफी है हमारे लिए। अगर ना कोई कुछ भी ना मिले तो भी यही दौलत हमारे लिए बीश बहा दौलत है। और बेहतर हालात में पैदा करता है अल्लाह किसी को, और किसी को बदतर हालात में पैदा करता है। किसी को ज्यादा जराए देता है, और किसी को कम असबाब मिलती हैं। तो ये सब अल्लाह काउंट करता है जब हिसाब किताब भी होता है। और इम्तियाज भी इंसानी तमद्दुन के सारे ये जो चीजें है ना, इस पर भी उसका असर पड़ता है। कौन से तमद्दुन में है, कौन सा तो तुम्हारा क्या मेयार है, जिंदगी का मेयार है, कैसे हालात है, क्या माहौल है, माहौलियाती असर भी होता है। तो ये सब अल्लाह बता रहा है कि इन सब चीजों की, ये अल्लाह की ये है, अल्लाह की कुदरत है, ये अल्लाह की मशीयत है कि जिसको जिस माहौल में चाहे पैदा करे, जिसको जिस माहौल में चाहे रखे। अब हमारा काम यह है कि हम सब्र करना है, और अल्लाह से उसका फजल मांगना है। कह रहा है अल्लाह के, जो कुछ अल्लाह ने तुम में से किसी को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दिया है, उसकी तमन्ना ना करो। जो कुछ मर्दों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है, और जो कुछ औरतों ने कमाया है उसके मुताबिक उनका हिस्सा है। हाँ, अल्लाह ने इसके फजल की दुआ मांगते रहना चाहिए, अल्लाह देने वाला है। अगर तुम मांगो तो कोई दुआ रद्द नहीं होती। 3 सूरतों में तो दुआ जरूर कबूल होती है। अगर किसी को देखो कि कोई अच्छी हालत में है तो उसकी अच्छी हालत को देखकर हसद नहीं करना, बल्कि रश्क जायज है, और अल्लाह से, अल्लाह उसको जो दिया है। अब हम अगर मांगे कि अल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक को कैसी अच्छी तो याददाश्त दिया है, वैसी याददाश्त हमें भी अता फरमा, उनकी याददाश्त में भी इजाफा फरमा, हमारी याददाश्त भी वैसी अता फरमा, ताकि हम दीनी ये जो उलूम सीख रहे हैं इसको हम याद रखें, हमारे दिलों की गहराइयों में ये उतर जाए, और हम ये सब याद रख सकें और दूसरों को भी सिखा सकें। अगर ये ऐसी दुआएं मांगे तो ये जायज है, बल्कि बेहतर है।
अल्लाह से मांगना, अल्लाह देगा। यकीनन अल्लाह हर चीज का इल्म रखता है। अब ये जो औरतों ने कमाया औरतों के लिए, मर्दों ने कमाया मर्दों के लिए, इस पर थोड़ी गुफ्तगू हम करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।